गाइस, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव, जय श्री राम, सत श्री अकाल। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम निकल गए हैं जोशीमठ के लिए। वैसे हम बद्रीनाथ जा रहे हैं और अभी के सुबह 4:30 हो रहे हैं। हमारा टारगेट 4 बजे का था, बट हम हाफ एन आवर लेट हो चुके हैं। जोशीमठ अभी अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर हमें दिखा रहा है। हम वहाँ ले ओवर लेना चाहते हैं। उसके अगले दिन हम सोच रहे हैं कि बद्रीनाथ जी के अर्ली मॉर्निंग दर्शन करें, जो कि 11 घंटे 23 मिनट की जर्नी है। अब जिसमें हम 1-2 बार कहीं रुकेंगे फ्रेशन अप होने के लिए। तो आपको अप्रॉक्सीमेटली जो आइडिया मुझे लग रहा है कि हम 6-6:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। बारिश का मौसम वैसे था नहीं, बट लेकिन बारिश बड़ी अनएक्सपेक्टेडली हो गई है रास्ते में और काफ़ी तेज़ है। तो होपफुली आगे देखो कैसा मौसम मिलता है। अभी हम ऑन द वे हैं टू हरिद्वार। 90 किलोमीटर्स का हमें दिखा रहा था, बट अब 80 किलोमीटर्स रह गए हैं टू हरिद्वार। तो मोस्ट लाइकली हम थोड़ा सा लेट हैं। तो ऋषिकेश हम 9 बजे तक एक्सपेक्टेड है कि पहुंच जाएंगे। अब गाइस टोटल 9:45 हो चुके हैं और 32 किलोमीटर्स रह गए हैं टू जोशीमठ। हमने ऋषिकेश क्रॉस कर लिया है। हमने ऋषिकेश में स्टॉप लिया था। बेसिकली हमने एक ब्रेक ली थी फॉर फास्ट, और हमने वहाँ पर हमें इतनी ऑप्शंस मिली नहीं, क्योंकि मोस्टली रेस्टोरेंट सब बंद थे। सब 10 बजे के बाद खुलने थे। तो हमने एक नॉर्मल छोटे से ढाबा टाइप रेस्टोरेंट में आलू परांठा खाया, विच वॉज गुड। ऐसा नहीं था, इट वॉज जस्ट कि काम चलाओ, बट खा लिया हमने। सो वी टुक अ ब्रेक ऑफ ऑलमोस्ट 40 मिनट्स। अब हम निकल चुके हैं टुवर्ड्स देवप्रयाग। रास्ते में हमें काफ़ी लैंडस्लाइड्स एरिया दिखे, जिसकी वजह से रोड्स भी काफ़ी अभी डिस्टर्ब हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी पीछे रिसेंटली रास्ते सारे क्लियर करे हैं। तो रोड थोड़ा कच्चा पक्का ही चल रहा है मोस्टली रास्ते में, ऋषिकेश टू अभी हम जो जा रहे हैं देवप्रयाग के लिए। ये भी आप देख सकते हैं कैसे लैंडस्लाइड हो रखी है। इसी तरीके की हमें काफ़ी लैंडस्लाइड्स मिली है। अभी सितंबर में काफ़ी रेनफॉल हैवी रही है, बट अब सब ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है और काम भी चल रहा है। सो गाइज, अब हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, जो कि आप सबने हर जगह देखा ही होगा। अलकनंदा और भागीरथ का संगम है। 2 नदियों का संगम होता है, जिससे गंगा आगे बहती है। अगर आपको नीचे जाना है तो उसका रास्ता अलग है उस तरफ से, जो आप जा सकते हैं एंड वहाँ पे बाद में गंगा के स्नान कर सकते हैं। 11:40 पे हम देवप्रयाग पहुँच चुके हैं। मोस्ट लाइकली हम 5 बजे तक अपने टारगेट पे जोशीमठ भी पहुँच जाएंगे। ये हमारा पहला वाटरफॉल है अभी तक का, और हम रुद्रप्रयाग क्रॉस कर चुके हैं और अभी 3 बज रहे हैं। सो नाउ वी आर हेडिंग टू गोपेश्वर। धीरे धीरे चलाओ। ये रास्ता देखिए कितना ब्यूटीफुल है, एडवेंचरस है। जोशीमठ की तरफ जाते हुए 89 किलोमीटर्स बद्रीनाथ को रह गए, 45 किलोमीटर्स जोशीमठ को। ये पूरी लैंडस्लाइड हो रखी है। रास्ता बंद है अभी, और रास्ता क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक ये लैंडस्लाइड पहले से ही हो रखी है। मैं अब आपको दिखाती हूँ कि कहाँ से लैंडस्लाइड आ रही है। रिस्की है थोड़ा ना। ये देखिए, ये ऊपर से पूरी लैंडस्लाइड यहाँ से आ रही है।
आपको व्यू भी दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, हर हर महादेव। मेरा नाम ऋतु कपूर है और मेरी कंपनी का नाम है ज़िबी जर्नीज़ और मेरे ब्लॉग का नाम है ज़िबी जर्नीज़ ब्लॉग। ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको महादेव से शुरू करूं, क्योंकि मैं महादेव की बहुत बड़ी भक्त हूँ। गाइस, हम देखते ही हैं कि कैसे लोग इतना ज़्यादा आजकल तीर्थ स्थानों पे इन्वॉल्व हो गए हैं, जाने लगे हैं। तो मैंने कुछ सोचा कि इसमें मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बताना चाहूँगी। काफ़ी चीज़ें मैंने ब्लॉग्स के अंदर देखी कि बहुत चीज़ें मिस आउट होती हैं, कि रास्ते का कुछ नहीं बताया जाता है, सीधा हम वहाँ पहुँच जाते हैं और हमें डिटेल्स मिल जाती हैं। बजट होटल्स को दिखाया जाता है। ये हम जो लोग जैसे थोड़ा सा बेटर प्रॉपर्टीज़ में रहना चाहते हैं, तो मैं उसके हिसाब से आपको कुछ आइडिया देना चाहूँगी। जो मेरा ब्लॉग है, अगर आप देख चुके होंगे, उसमें डिटेल्स आपने देखी होंगी। सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास 2 रूट थे। सो व्हाट वी हैव प्लान्ड इज, अगर हमने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि हम बद्रीनाथ जाएंगे। बद्रीनाथ हम क्यों जाएंगे? क्योंकि बद्रीनाथ में हमें इतना टायरिंग नहीं रहेगा, बिकॉज तुंगनाथ में ट्रैकिंग है। सो ट्रैकिंग विल बी टायरिंग और थोड़ा सा एलिवेशन है, जिससे माइट भी हम प्रिपेयर होके चले कि अगर हमारी तबीयत खराब होती है तो हम थोड़ा रेस्ट लेके वापस दिल्ली आ सकते हैं। सो 1-2 रास्ते जाते हैं दिल्ली से अगर आप जाते हैं तो आप अगर रूट लेते हैं भीमताल वाला, तो उसके लिए आपको पहले रुद्रपुर जाना होगा और काठगोदाम जाना होगा। और अगर आप बाय गाड़ी नहीं जाते हैं और ट्रेन से जाते हैं, तो काठगोदाम के लिए आपको ट्रेन लेनी पड़ेगी और काठगोदाम से आप गाड़ी ले सकते हैं, जो कि भीमताल का रास्ता आता है। भीमताल से आप अल्मोड़ा और कसौनी और कर्णप्रयाग और कर्णप्रयाग से चोपटा, नहीं तो फिर भीमताल से रानीखेत से आप रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ से चोपटा जा सकते हैं। इसका मैप मैंने आपको शेयर कर दिया है। नेक्स्ट हमारा जो बेस्ट रूट रहता है, अगर हमने बद्रीनाथ करना है और हमने तुंगनाथ करना है, तो वो बेस्ट है कि दिल्ली से आप जाइए रूटी वाले रास्ते से, हरिद्वार ऋषिकेश वाले रास्ते से, फिर जिसमें आप देवप्रयाग में दर्शन कर सकते हैं दोनों नदियों के, अलकनंदा और भागीरथ के, और जो कि आई थिंक बहुत ही सुंदर व्यू है। हमारे पास टाइम कम था, इसलिए हम नीचे नहीं गए, हमने ऊपर से ही उसको एंजॉय किया। फिर आगे आते हैं रुद्रप्रयाग से हमने ऊखीमठ पहुंचे। ऊखीमठ से आपका बेसिकली पहले आएगा गोपेश्वर के बाद आपका आता है जोशीमठ के बाद आपका आता है बद्रीनाथ। बट अगर आप तुंगनाथ करते हैं, उसके रास्ते के लिए जो है बद्रीनाथ से आपको दोबारा ऊखीमठ आना होता है, फिर गोपेश्वर आता है और फिर आता है तुंगनाथ, क्योंकि आपको ऑल द वे वापस उस रास्ते पे आना पड़ता है। और अगर आप बद्रीनाथ नहीं करते हैं पहले, तो ऊखीमठ से आपको रास्ता लेना पड़ता है चोपटा के लिए, और चोपटा में स्टे करना पड़ता है फॉर तुंगनाथ। सो गाइस, अगर आपने यहाँ से दिल्ली से गाड़ी से नहीं जाना है, तो इधर का रेलवे स्टेशन सबसे बढ़िया है हरिद्वार या ऋषिकेश के आसपास का, और वहाँ से आपको बहुत सारी लोकल बसेस, टैक्सीज वगैरह मिल सकती है इजीली। सो हमने अपनी गाड़ी उठाई, मैं अपने हस्बैंड के साथ और अपने बच्चे के साथ निकली थी। आपने देखा होगा कि 500 किलोमीटर के रास्ते में हमने जितनी मर्जी कोशिश करी हो, बट लेकिन फिर भी हमने 4 बजे टारगेट बनाया था, बट हम 4:30 निकले और हम ऋषिकेश 8:40 के आसपास पहुंचे। जो मेन ट्रैफिक एरिया होता है हरिद्वार ऋषिकेश रुड़की का, वो हमने क्रॉस किया। हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने रास्ते में कुछ खाया नहीं, और तो हम थोड़ा बहुत स्नैक्स लेके चले थे। ऋषिकेश में सब कुछ बंद होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम ऋषिकेश जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, वो पॉसिबिलिटी है नहीं गाइस। सो 10 बजे वहाँ पे सब कुछ खुलता है। सो हमने बहुत एक नॉर्मल से ढाबे में खाना खाया। अगर आप पहले खाना खा के निकलेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो फिर आपको देवप्रयाग के ऑनवर्ड से काफ़ी रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छी कंडीशंस में मिलते हैं। वॉशरूम्स भी उनके नीट एंड क्लीन होते हैं। द बेस्ट पार्ट इज दैट, अगर मैं कहीं और जगहों में कंपेयर करूँ, एक वुमेन के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमें एक वॉशरूम क्लीन मिलना चाहिए रास्ते में। तो लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी सुविधा दे रखी है। तो हम पहले दिन जो पहुँचे 8 बजे। रीज़न बीइंग कि अंधेरा हो चुका था, हमने होटल फाइनल नहीं किया था।
हमने जो होटल फाइनल किया वो बहुत थोड़ा आगे की तरफ था। हम चाहते थे हम जोशीमठ में रुके। जोशीमठ से हार्डली आपको 1.25 घंटे में आप बद्रीनाथ इजीली पहुंच जाते हो। तो बेटर रहेगा कि पूरा दिन का आप ड्राइव नहीं कर सकते, 12 घंटे के बाद आपको रेस्ट चाहिए। सो इट्स बेटर कि आप वहाँ पर बद्रीनाथ में से पहले जोशीमठ रुके। जोशीमठ एक वेल डेवलप्ड सिटी है, केमिस्ट, कोई प्रॉब्लम हो, मैकेनिकल इश्यूज, वेरी नाइस होटल्स, आर्मी एरिया, हर टाइप का होटल आपको मिलेगा। अगर आपको सस्ता होटल चाहिए तो आप उदय पैलेस में रुक सकते हो। अगर आपको थोड़ा बेटर होटल चाहिए, हम रुके थे तत्वा बुटीक रिजॉर्ट। हमने ये अप्रॉक्सीमेटली 4000 का विदाउट ब्रेकफास्ट करवाया था। और जो कि नरसिंह टेम्पल, जो मेन टेम्पल है जहाँ पे आपकी बद्रीनाथ जी की डोली आती है, जब बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं, तो हमने वहाँ के दर्शन करने थे सुबह उठ के। और सुबह 4 से 6 वहाँ पर होती है अभिषेक, जो कि हम नहीं कर पाए थे। इट वॉज वेरी वेरी टायरिंग। तो हम 6:30 के अराउंड रेडी हो पाए थे। तो नॉट 6:30, हम 8 o'clock मंदिर पहुंचे थे, 6 बजे हम उठे थे। हमने तत्वा बुटीक रिजॉर्ट के आपको रिव्यूज तो दिखाए होंगे। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, बट आई वॉज वेरी सरप्राइज कि जोशीमठ में आर्मी एरिया के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज थी। माइट बी बिकॉज ऑफ आर्मी एरिया there was liquor available and they were serving non-veg. So there were few more hotels in that particular army area, जो कि ऊपर की तरफ रास्ता जाता है। वहाँ पे आपको इस टाइप के अच्छी प्रॉपर्टीज 4-5 हज़ार की रेंज में मिल जाती है, विच आर टाइप ऑफ रिजॉर्ट्स एंड विद अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। हाँ, अगर आप नीचे की तरफ रहते हैं तो वो आपको रीजनेबल मिल जाती है। माइट बी दोज आर वेजिटेरियन, विच आई हैव नॉट चेक्ड। तो अब हम जाएंगे नरसिंह टेम्पल सुबह दर्शन करने के लिए, और वहाँ आप देखेंगे कि हमने कितने बजे कैसे टाइम पे दर्शन किया, और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। एंड ऑल्सो नेक्स्ट टुवर्ड्स बद्रीनाथ। ये हमारा होटल है। नहीं है होटल, ये है द बर्बन क्लब एंड लॉन्ज इज अलग। एंड नाउ वी आर गोइंग टू नरसिंह टेम्पल, जो हमारे होटल से 500 मीटर दूर है। This is Zippy Channel 18. ये मेरे हस्बैंड है और ये मेरा बेटा है। हाय हरिवीर। तो यहाँ से हम पैदल जाएंगे नरसिंह टेम्पल के लिए। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। हम लेट हैं काफ़ी, क्योंकि काफ़ी थकावट थी, हमारी नींद नहीं खुली। हम कल 2 बजे के उठे हुए थे रात के, तो कोई बात नहीं। बट स्टिल यहाँ पे हमें हार्डली 40 मिनट्स लगेंगे। मन तो बहुत था कि हम अभिषेक देखें। हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। सो मन तो बहुत था कि अभिषेक करेंगे मंदिर में, बट लेकिन शायद कृपा नहीं थी भगवान की, तो भगवान चाहते थे कि हम रेस्ट करें। तो अब हम फ्रेश हैं बिल्कुल। हम मत्था टेकेंगे, आपको नरसिंह टेम्पल दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा मान्यता है, अगर आप जोशीमठ रुकते हैं आ जाते। पकड़ो, आपका हाथ लग रहा है ना देखो। अरे भाई, अच्छा थोड़ा मंदिर तो आए, वीडियो चल रही है। अरे रुक जाओ। का बना रहा हूँ। अच्छा, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। हनुमान चट्टी पहुँच गए हैं। तो फिर 12-13 किलोमीटर का रास्ता था,
और ये भी हम हनुमान चट्टी में जोशीमठ से आधा घंटा निकले हुए, आधा घंटा हो गया, 12-13 किलोमीटर तक था। अभी हम यहाँ पे रुके हैं। अगर आप जब जोशीमठ से निकलते हैं तो सबसे पहले तो आपको बद्रीनाथ जाने के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो इनकी वेबसाइट चल नहीं रही थी तो उन्होंने एंट्री हमसे ले ली, तो वरना ऑनलाइन इनकी पोर्टल है जो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, जो आप बद्रीनाथ के लिए कोई भी चार धाम यात्रा के लिए आपको अपनी पंजीकरण करानी होती है, जो रजिस्ट्रेशन होती है। हमने जोशीमठ से अपनी एंट्री पंजीकरण कराकर हम यहाँ पे स्टॉप ओवर लिया है चाय पीने के लिए हनुमान चट्टी। कहते हैं कि हनुमान चट्टी के इधर ज़रूर दर्शन करिए आप हनुमान जी के, क्योंकि हनुमान बिना नारायण की गति नहीं है। तो आप ज़रूर पहले दर्शन हनुमान जी के करिए और यहाँ पे आसपास आपको चाय की ऑप्शन मिल जाएगी। आप लगभग लगता है कि आप 40 मिनट्स तक बद्रीनाथ पहुँच जाएंगे। ये माना विलेज से व्यू है सारा। अब आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल व्यू है। ये है हमारी कंट्री, द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री। अभी की जैसे हमने आपको दिखाया कि हमने नरसिंह टेम्पल में कैसे दर्शन करे, और हमने साथ में बद्रीनाथ का रास्ता भी आपको दिखाया, जो कि मतलब आप कह सकते हो कि 1.5 घंटे का रास्ता, जो बिल्कुल नो नेटवर्क एरिया जोन रास्ता है, बट बेहद खूबसूरत रास्ता है। और वहाँ हमने बद्रीनाथ जी में भगवान की दया से हमें काफ़ी कम रश मिला, तो हमने बहुत आराम से अपने दर्शन करे। 12 बजे कपाट बंद हो जाते हैं, भोग का टाइम हो जाता है, उसके बाद हम वहाँ से निकले। हमने कुंड वाली जगह पे नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, तो हमने डिसाइड किया था कि हम माना विलेज जाएंगे, जो कि बहुत सुंदर है। वो हमारे देश का एक सबसे लास्ट गांव माना जाता था, बट अब गवर्नमेंट ने उसका नाम चेंज करके प्रथम गांव कर दिया है, यानी कि फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट टी शॉप ऑफ इंडिया। सो माना विलेज के लिए भी सर आप लोगों को प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा कि उसके लिए काफ़ी ट्रैकिंग है। इट इज़ नॉट ईजी क्योंकि उसकी पूरी चढ़ाई है, सीढ़ियाँ हैं, पहाड़ पर है। तो आप शूज़ अपने कंफर्टेबल शूज़ में जाइए, और उसके लिए आपको सबसे पहले जो रास्ता जाता है वो गणेश जी की गुफा का जाता है, जहाँ पे गणेश जी ने महाभारत लिखी थी, और वेद व्यास जी की गुफा उसके साथ कनेक्टेड है, जिसका रास्ता अलग जाता है, जहाँ पे उन दोनों ने मिलके महाभारत को लिखा गया था।
और माना जाता है कि सरस्वती जो हमारी गंगा है जहाँ से बहती है, वहाँ पे भीम ने अपना पुल स्थापित किया था जब सारे पांडवों ने अपना सारा पश्चाताप करके अपने आप को यू कैन से दे वांटेड टू यू नो leave the things and they wanted to follow and they wanted to go towards the स्वर्ग रास्ता, तो उन्होंने पत्थर रखे भीम ने उस पुल को सरस्वती नदी के ऊपर से क्रॉसिंग के लिए बनाया गया था। और ये भी कहा जाता है वहाँ पे कि गणेश जी ने सरस्वती जी को श्राप दिया था, तभी सरस्वती गंगा जो है वो सिर्फ कुछ ही आगे तक चलती है, फिर वो अलकनंदा और बाकी जो जितनी भी गंगा उनके साथ मर्ज हो जाती है, बिकॉज उसकी आवाज़ इतनी है कि वो जब महाभारत लिख रहे थे तब उन्होंने उनको 2 बार वार्न किया था कि आप अपना बहाव का आवाज़ तेज कम करिए, तो जिससे कि सरस्वती जी श्रापित हो गई फ्रॉम गणेश जी। लोग वहाँ पे सरस्वती जल लेकर आते हैं और माना विलेज के लिए आपको प्रॉपर समय चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग का रास्ता भी अपनाएं और वहाँ आगे जाएं, जो कि बेहद खूबसूरत बन रहा है अभी और काफ़ी काम हो रहा है बद्रीनाथ में। इवन हमें ये सुनने को मिला है कि अंबानी इज़ मेकिंग अ मॉल इन बद्रीनाथ एंड देयर आर मेनी होटल्स विच आर गेटिंग डेवलप, सो प्रॉपर बन रहा है। तो उसके लिए आपको समय चाहिए, तो आप पूरा दिन अगर निकालते हैं तो शाम को मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप दोबारा जोशीमठ जाइए और रहिए, और फिर उसके बाद आप अपना आगे का प्रोसीड कर सकते हैं कि अगर आपको तुंगनाथ नहीं जाना है तो सिर्फ बद्रीनाथ जाना है या केदारनाथ जी जाना है तो आपको वापस जोशीमठ जाके रहना पड़ेगा, क्योंकि बद्रीनाथ में आपको इतनी अच्छी अवेलेबल ऑप्शंस नहीं है, बहुत ही बेसिक होटल्स हैं। अब आप हमारे नेक्स्ट ब्लॉग की वेट करिए जो कि हमारा सबसे इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस ब्लॉग है और द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड माय फेवरेट तुंगनाथ। हर हर महादेव, जय हिंद। एक बात तो मैं कहना भूल ही गई, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है।